देखा प्रभु को मुसलमान पकड़े लिए जाते हैं। स्वामी जी गाना गाते हुए चले आ रहे हैं। सधीर समीरे तटनी तीरे बसती बने बनवारी। जीवानंद महाप्रभु स्वामी के सारे संकेतों को समझते थे। नदी के किनारे कोई दूसरी स्त्री बिना खाए पिए तो नहीं पड़ी हुई है। सोच विचार जीवानंद नदी के किनारे चले। जीवानंद ने देखा था कि ब्रह्मचारी मुसलमानों द्वारा स्वयं गिरफ्तार होकर चले जा रहे हैं। अतः ब्रह्मचारी का उद्धार करना ही जीवानंद का पहला कर्तव्य था। लेकिन जीवानंद ने सोचा, इस संकेत का तो अर्थ नहीं है, उनकी जीवन रक्षा से भी बढ़कर है। उनकी आज्ञा का पालन यही उनकी पहली शिक्षा है। अतः उनकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। नदी के किनारे किनारे जीवानंद चले। जाते जाते उसी पेड़ के नीचे नदी तट पर देखा कि एक स्त्री की मृत देह पड़ी हुई है और एक जीवित कन्या उसके पास है। पाठकों को स्मरण होगा कि महेंद्र की स्त्री कन्या को जीवानंद ने एक बार भी नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा, हो सकता है यही महेंद्र की स्त्री कन्या हो, क्योंकि प्रभु के साथ ही उन्होंने महेंद्र को देखा था। जो हो, माता मृत और कन्या जीवित है। पहले इनकी रक्षा का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बाघ भालू खा जाएंगे। भवानंद स्वामी भी कहीं पास ही होंगे, वही स्त्री का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सोचकर जीवानंद कन्या को गोद में लेकर चल दिए। लड़की को गोद में लेकर जीवानंद गोस्वामी उसी जंगल में घुसे। जंगल पार कर वे एक छोटे गांव भैरवीपुर में पहुंचे। अब लोग उसे भरुईपुर कहते हैं। भरुईपुर में थोड़े से सामान्य लोगों की बस्ती है। पास में और कोई बड़ा गांव भी नहीं है। गांव पार करते ही फिर जंगल मिलता है। चारों तरफ जंगल और बीच में वह छोटा गांव है। लेकिन गांव है बड़ा सुंदर। कोमल तृण से भरी हुई गोचर भूमि है। कोमल श्यामल पल्लव युक्त आम कटहल जामुन ताड़ आदि के बगीचे हैं। बीच में नील स्वच्छ जल से परिपूर्ण तालाब है। जल में वक हंस डाहुक आदि पक्षी, तट पर पपीहा कोयल चक्रवाक है। कुछ दूर पर मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं। घर घर के आंगन में गाय बछड़े बैल हैं। लेकिन आजकल गांव में धान नहीं है। किसी के दरवाजे पर पिंजड़े में तोता है तो किसी के यहाँ मैना। भूमि लिपि पोती स्वच्छ है। मनुष्य प्राय सभी दुर्भिक्ष के कारण दुर्बल, क्लांत और मलिन दिखाई देते हैं। फिर भी ग्रामवासियों में श्री है। जंगल में अनेक तरह के जंगली खाद्य पैदा होते हैं, अतः गांव के लोग वहां से फल फूल लाते हैं और वही खाकर इस दुर्भिक्ष में भी अपने प्राण बचाए हुए हैं। एक बड़े आम के बगीचे के बीच एक छोटा सा घर है। चारों तरफ मिट्टी की चार दीवारी है और चारों कोनों पर एक एक कमरा है। गृहस्थ के पास गौ बकरी है, एक मोर है, एक मैना है, एक तोता है। एक बंदर भी था, लेकिन उसे खाना न मिलने के कारण छोड़ दिया गया है। धान कूटने की एक टेकी है। बाहर बैल बंधे हैं। बगल में नींबू का पेड़ है। मालती जूही की लताएं हैं, अर्थात गृहस्थ सुरुचि संपन्न है। लेकिन घर में प्राणी अधिक नहीं है। जीवानंद कन्या को लिए हुए घर में चले गए। निम्मी कन्या को गोद में लिए हुए खाना परोसने में व्यस्त हो गई। पहले उसने जगह पानी से धो पोंछ दी। इसके बाद पीड़ा पानी रखकर एक थाली में भात, अरहर की दाल, परवल की तरकारी, रोहू मछली का रसा और दूध लाकर रख दिया। खाने के लिए बैठकर जीवानंद ने कहा, कौन कहता है कि तेरे देश में अकाल है? तेरे गांव में शायद अकाल घुसा ही नहीं। निम्मी बोली, भला अकाल क्यों ना होगा? भयंकर अकाल है। हम लोग दो ही प्राणी तो हैं। बहुत कुछ है, दे दिलाकर भी भगवान एक मुट्ठी चना ही देते हैं। हम लोगों के गांव में पानी बरसा था, याद नहीं है? तुम ही तो कह गए थे कि वन में पानी बरस रहा है, यहाँ भी बरसेगा। इसलिए हमारे गांव में धान हो गया। गांव वाले और लोग तो शहर में चावल बेच आए, हम लोगों ने नहीं बेचा। जीवानंद ने पूछा, जीजा जी कहाँ है? निम्मी ने गर्दन टेढ़ी कर कहा, 2-3 सेर चावल बांधकर क्या जाने किसको देने गए हैं। किसी ने चावल मांगा था। इधर जीवानंद के भाग्य में ऐसा भोजन कभी मिला न था। व्यर्थ बातचीत में समय न गंवाकर जीवानंद दनादन गपागप सपासप आवाज करते हुए
क्षण भर में सारा भोजन उदरस्त कर गए। श्रीमती निमाई मणि ने केवल अपने और पति के लिए पकाया था, अपना हिस्सा उसने भाई को खिला दिया था। थाली सूनी देखकर शर्म से अपने पति का हिस्सा लाकर थाली में डाल दिया। जीवानंद ने सब ख्याल छोड़कर उस स्वादिष्ट भोजन को भी उदर नामक महाग्रत में भर लिया। अब निमाई ने पूछा, दादा और कुछ खाओगे? जीवानंद ने डकार लेते हुए कहा, और क्या है? निमाई बोली, एक पका कटहल है। निमाई ने कटहल भी ला रखा। विशेष कोई आपत्ति ना कर जीवानंद गोस्वामी ने उसे भी ध्वंसपुर भेज दिया। अब हंसकर निमाई ने पूछा, दादा और कुछ नहीं? दादा ने कहा, अब रहने दे, फिर किसी दिन आकर खाऊंगा। अंत में निमाई ने दादा को हाथ मुंह धोने का पानी दिया। जल ढालते हुए निमाई ने पूछा, दादा मेरी बात रख लोगे? जीवानंद, क्या? निमाई, तुम्हें मेरी कसम। जीवानंद, अरे बोल न कलमुही। निमाई, बात रखोगे? जीवानंद, अरे पहले बता भी तो सही। निमाई, तुम्हें मेरी कसम, हाथ जोड़ती हूँ। जीवानंद, अरे बाबा मंजूर है, बता तो सही क्या कहती है। अब निमाई गर्दन टेढ़ी कर एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली तोड़ती हुई शर्माती हुई बोली, कभी नीचे जमीन देखती हुई बोली, एक बार भाभी को बुला दूं, मुलाकात कर लो। जीवानंद ने हाथ धुलाने वाले लोटे को निम्मी पर मारने के लिए उठाया, फिर बोले, लोटा दे मेरी लड़की, तेरा अन्न भी किसी दिन वापस कर जाऊंगा। तू बंदरी है, कलमुही है, तुझे जो बात ना कहनी चाहिए वही बात मेरे सामने कहती है। अच्छा मैं ऐसी ही सही, पर भैया एक बार कह दो, मैं भाभी को बुला लाऊं। जीवानंद, तो लो मैं जाता हूँ। यह कहकर जीवानंद उठकर द्वार की तरफ बढ़े, किंतु शीघ्रता पूर्वक निमाई ने दौड़कर किवाड़ बंद कर दिए और स्वयं किवाड़ से लगकर खड़ी हो गई। बोली, मुझे मारकर ही बाहर जा सकते हो भैया, आज भाभी से बिना मुलाकात किए जाने ना पाओगे। उस स्त्री की उम्र यही कोई 25 वर्ष के लगभग है, लेकिन देखने में निमाई से अधिक उम्र की नहीं जान पड़ती। मैले पैबंद की धोती पहनकर भी जब वह घर में घुसी तो जान पड़ा कि जैसे घर में उजाला हो गया, जैसे बहुतेरी कलियों का गुच्छा पत्तों से ढका रहने पर भी पत्ते हटते ही खिल उठा हो। मानो गुलाब जल की शीशी एकाएक मुंह खुल जाने से महक गई हो। सुलगती हुई आग में जैसे किसी ने धूप धुना छोड़ दिया हो और कमरे का वातावरण ही बदल जाए। पहले तो घर में घुसकर स्त्री ने पति को देखा नहीं, फिर एकाएक निगाह पड़ी कि आंगन में लगे छोटे आम के नीचे खड़े होकर जीवानंद रो रहे हैं। सुंदरी ने धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। यह कहना भूल गया कि उनकी आंखों में जल नहीं आया। भगवान ही जानते हैं कि उसकी आंखों से आंसू की वह धारा निकलती कि शायद जीवानंद उसमें डूब जाते, लेकिन युवती ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। जीवानंद का हाथ पकड़कर उसने कहा, छिछी रोती क्यों हो? मैं समझी कि तुम मेरे लिए रोते हो। मेरे लिए ना रोना, तुमने मुझे जिस तरह रखा है मैं उसी में सुखी हूँ। जीवानंद ने माथा उठाकर आंसू पोंछते हुए स्त्री से पूछा, शांति तुम्हारे शरीर पर वह सैकड़ों पैबंद की धोती क्यों है? तुम्हें तो खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं है। शांति ने कहा, तुम्हारा धन तुम्हारे ही लिए है, रुपए लेकर क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानती, जब तुम आओगे, जब तुम मुझे ग्रहण करोगे। जीवानंद, ग्रहण करूंगा शांति, मैंने क्या तुम्हें त्याग दिया है? शांति, त्याग नहीं, जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, जब तुम फिर मुझे प्यार करोगे। बात समाप्त होने के पहले ही जीवानंद ने शांति को छाती से लगा लिया और उसके कंधों पर माथा रख बहुत देर तक चुप रहे। इसके बाद एक ठंडी सांस लेकर बोले, क्यों मुलाकात की? शांति, क्या तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा? जीवानंद, हो व्रत भंग, उसका प्रायश्चित भी है, उसके लिए शोक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर तो फिर लौटते नहीं बन पड़ता। धर्म अर्थ काम मोक्ष और सारा संसार, व्रत होम योग यज्ञ, यह सब एक तरफ है और दूसरी तरफ तुम हो। मैं किसी तरह भी समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सा पलड़ा भारी है। देश तो अशांत है, मैं देश लेकर क्या करूँगा? तुम्हारे साथ 1 बीघा भूमि लेकर भी बड़े आनंद से मेरा जीवन बीत सकता है। तुम्हें लेकर मैं स्वर्ग गढ़ सकता हूँ। क्या करना है मुझे देश लेकर? देश की उस संतान का अभाग्य है जो तुम्हारी जैसी गृह लक्ष्मी प्राप्त कर भी सुखी ना हो सके।
मुझसे बढ़कर देश में कौन दुखी होगा। तुम्हारे शरीर पर ऐसा कपड़ा देखकर मुझे लोग देश में सबसे दरिद्र ही समझेंगे। मेरे सारे धर्मों की सहायता तो तुम हो, उसके सामने फिर सनातन धर्म क्या है। मैं किस धर्म के लिए देश देश वन वन बंदूक कंधे पर लेकर प्राणी हत्या कर इस पाप का भार संग्रह करूं। पृथ्वी संतानों की होगी या नहीं कौन जानता है, लेकिन तुम मेरी हो, तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो, तुम ही मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चले, अब वापस ना जाऊंगा। शांति कुछ देर तक बोल ना सकी, इसके बाद बोली, छी, तुम वीर हो। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूँ। तुम अधम स्त्री के लिए वीर धर्म का परित्याग करोगे। तुम अपने वीर धर्म का कभी परित्याग न करना। देखो, मुझे एक बात बताते जाओ, इस व्रत के भंग का प्रायश्चित क्या है। जीवानंद ने कहा, प्रायश्चित है दान, उपवास, 12 कानी कोड़ियां। शांति मुस्कुराई और बोली, जो प्रायश्चित है मैं जानती हूँ, लेकिन एक अपराध पर जो प्रायश्चित है वही क्या शत अपराधों पर भी है। जीवानंद ने विस्मित होकर और विवश होकर कहा, लेकिन यह सब क्यों पूछती हो। शांति, एक भिक्षा है, कहो मेरे साथ बिना मुलाकात किए प्रायश्चित ना करोगे। जीवानंद ने हंसकर कहा, इस बारे में निश्चित रहो, बिना तुम्हें देखे मैं ना मरूंगा। मरने की ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अब मैं अधिक यहाँ ना ठहरूंगा, लेकिन आंख भरकर तुम्हें देख ना सका, फिर भी एक दिन अवश्य देखूंगा। एक दिन हम लोगों के मन की कामना जरूर पूरी होगी। मैं अब चला, तुम मेरे एक अनुरोध की रक्षा करना। इस वेशभूषा का त्याग कर दो, मेरे पैतृक मकान में जाकर रहो। शांति ने पूछा, इस समय कहाँ जाओगे। जीवानंद, इस समय मठ में ब्रह्मचारी जी की खोज में जाऊंगा। वे जिस भाव से नगर गए हैं उससे कुछ चिंता होती है। मठ में मुलाकात ना हुई तो नगर जाऊंगा। घर में पहुंचते ही जीवानंद ने आंगन के ओरसे में रखे को उठा लिया और भनन भनन उसे चलाने लगे। छोटी लड़की ने चरखे की आवाज कभी सुनी ना थी। विशेषतः माता के छूटने के बाद वह रो रही थी। चरखे की आवाज सुनकर वह भयभीत हो और सप्तम स्वर में गला ऊंचा कर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर एक कमरे से 17-18 वर्ष की युवती बाहर आई। युवती बाएं बाएं हाथ पर बायां गाल रखे गर्दन झुकाए ही खड़ी होकर देखने लगी। बोली, यह क्या दादा, चरखा क्यों काट रहे हो। यह लड़की कहाँ से पाई दादा। तुम्हें लड़की हुई है क्या, दूसरी शादी की है क्या। जीवानंद उठे और लड़की को उसकी गोद में देकर चपत मारते चले। बोले, बंदरी कहीं की, मुझे रंडुआ भंडुआ समझ लिया है क्या। घर में दूध है। इस पर युवती ने कहा, भला दूध क्यों ना होगा, आओ पियोगे। जीवानंद ने कहा, हाँ पीऊंगा। व्यस्त होकर युवती घर में दूध गर्म करने लगी। तब तक जीवानंद बैठकर चरखा काटने लगे। लड़की ने युवती की गोद में जाकर रोना बंद कर दिया था। उसने क्या समझा नहीं कहा जा सकता। शायद इस युवती को खिले पुष्प देखकर सोचा है कि ये ही मेरी माँ है। वह केवल एक बार रोई, वह भी शायद आग की आंच खाकर। लड़की का रोना सुनकर जीवानंद ने आवाज लगाई, अरे निम्मी, अरे कलमुही बंदरी, तेरा दूध गर्म नहीं हुआ क्या। उसने भी कहा, हो गया। यह कहकर वह एक पथरी में दूध डालकर जीवानंद के पास लाकर रख बैठ गई। जीवानंद ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मन करता है यही गर्म दूध की पथरी तेरे ऊपर उड़ेल दूं। तूने क्या समझा कि मैं पीऊंगा। निम्मी ने पूछा, तब कौन पिएगा। जीवानंद, यह लड़की पिएगी, देखती नहीं अभी दूध पीने वाली नीरी बच्ची है। यह सुनकर निम्मी पलथी मारकर कन्या को गोद में लेकर चम्मच से दूध पिलाने बैठी। एकाएक उसकी आंखों से कई बूंद आंसू लुढ़क पड़े। बात यह थी कि उसे पहले एक बालक हुआ था जो मर गया था। उसे इस तरह दूध पिलाने में अपने बच्चे की याद आ गई। निम्मी ने तुरंत आंसू पोंछकर हंसते हंसते जीवानंद से पूछा, हे दादा, बताओ बताओ, यह किसकी लड़की है। जीवानंद ने कहा, अरे बंदरी, तुझे क्या पड़ी है। निम्मी ने कहा, लड़की मुझे दोगे। जीवानंद, तू लेकर क्या करेगी। निम्मी, मैं लड़की को दूध पिलाऊंगी, गोद में लेकर खिलाऊंगी, बड़ी करूंगी। कहते कहते निम्मी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। आंसू पोंछकर वह फिर दांत निकालकर हंसने लगी। जीवानंद ने कहा, तू लेकर क्या करेगी।
तुझे आप ही कितने बाल बच्चे होंगे? निमि, जब होंगे तब होंगे, अभी इस लड़की को मुझे दे दो, ना हो बाद में फिर ले जाना। जीवानंद, तो लेकर मर, मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूंगा। यह कार्यस्थ की लड़की है, मैं अब चला। निम्मी, वह दादा, भला खाओगे नहीं? समय हो गया, तुम्हें मेरी कसम खाकर तब जाना। जीवानंद, तेरी कसम टालकर तुझे खाऊं या भात खाऊं?